यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपनी सेशन में डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का 2019 का पेपर नंबर 1 के बारे में। गाइस मैं रिपीट कर देता हूँ, इट्स अ 2019 पेपर एंड गाइस दिस इज द जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1। एंड गाइस उसके साथ साथ गाइस अगर आप लोगों के पास हमारी बुकलेट नहीं है जिसमें गाइस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो प्लीज आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए, हम लोग आपको आपको बुकलेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है गाइस। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 13 क्वेश्चंस हैं जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें क्वेश्चन नंबर मतलब सेक्शन ए जो है, जो सेक्शन ए गाइस वो कंपलसरी रहेगा। बाकी गाइस सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है, द ओनली क्वेश्चन इन सेक्शन ए आर कंपलसरी। लेकिन गाइस उसके अलावा जो सेक्शन बी और सी रहेगा गाइस, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि कुछ छोड़ना कुछ अटेम्प्ट करना। मतलब सेक्शन बी में आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं 7 में से, इन सेक्शन सी में कहते हैं आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस में से। ठीक है गाइस। बाकी गाइस इजी सी इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड गाइस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको इंग्लिश में कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। कुछ लोग हैं जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर क्या हम इस बार हिंदी में पेपर लिख सकते हैं? नॉट इस बार, जैसे कभी भी आप हिंदी में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये इकोनॉमिक, ये इंग्लिश का एग्जाम है, मतलब इंग्लिश में ही आपको इसको एक्सप्लेन करना है। राइट गाइस। इस बात से ये भी पहचान अगर आप कर सकते हो कि जो क्वेश्चन है वो ओनली इंग्लिश में, तो आंसर ओनली इंग्लिश में ही होगा। ठीक है। नाउ गाइस, सो यहाँ पे गाइस जो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, उसकी वेटेज है 35 मार्क्स की। एंड गाइस यहाँ पे 7 पार्ट्स हैं एंड सबके सब पार्ट्स आपको करने ऑल पार्ट। ठीक है। एंड 5 मार्क्स ईच पार्ट की जो है वैल्यू है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट पड़ेगा गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहते हैं इन अ टू कम्युनिटी फ्रेमवर्क। गाइस मैं आपको इजीली बता देता हूँ चीजों के बारे में। टू कम्युनिटी फ्रेमवर्क का मतलब हो जाता है गुड एक्स और गुड वाई। अच्छा एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ, काफी लोग ये सोचते हैं टू जैसे टू कम्युनिटी वैसे थ्री कम्युनिटी भी होता होगा, एन कम्युनिटी भी होता होगा, मतलब वही मैं आपको बता देता हूँ गाइस, होता एन कम्युनिटीज है लेकिन हम उस एन कम्युनिटी को टू कम्युनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारा एक कम्युनिटी हो गया एक्स और एक हो गया नॉन एक्स, यानी अदर गुड्स, जिसको दूसरी भाषा में कंपोजिट गुड्स भी बोलते हैं। और जनरली का हम लोग उनके प्राइसेस 1 रखते हैं। ठीक है गाइस। ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन आगे रीड करते हैं, कहते थे एमआरटीएफ, वो एमआरएफ सॉरी, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएफ इज एवरीवेयर इक्वल टू 2। यानी जो एमआरएफ है वो 2 है, वो हर जगह 2 है। अब देखो गाइस, इतनी बात को अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो अभी देखो, अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आईसी बनाने की कोशिश करा, ठीक है, मैंने मान लो आईसी आईसी बनाने का ट्राई करा, तो आईसी की खास बात क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व की खास बात क्या होती है कि अगर उसका पॉइंट चेंज होने पर एमआरएफ चेंज होता है तो वो आपका कर्वेचर फॉर्म में होता है। इतनी बात तो पता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप पॉइंट्स को बदलते हो तो आपका अगर एमआरएफ में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो गाइस वो कर्वेचर फॉर्म में होता है। लेकिन अगर गाइस आपका एमआरएफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, आप पॉइंट किधर भी थे, मतलब आप किधर भी थे, एमआरएफ रिमेन सेम, तो गाइस ध्यान रखना जो आपका आईसी होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन या लीनियर लाइन इज द ओनली केस जहां पे एमआरएफ रिमेन सेम एट एवरीवेयर। इट डजंट मैटर कि आप कितने पॉइंट्स को अलग अलग कर रहे हो। पॉइंट्स को अलग अलग करने का मतलब हो जाता है कि मान लो यहाँ पे गुड वाई है और यहाँ पे गुड एक्स है, आप ये वाले कम्युनिटी की बात कर रहे हो, मतलब इस वाले बंडल की बात करो x1 y1 की, या फिर ये वाले बंडल की बात कर रहे हो x2 और y2 की बात, या फिर ये वाले बंडल की बात कर रहे हो x3 और y3 की बात कर रहे हो, हर जगह पे जो एमआरएफ रहेगा, जिसको हम दूसरी भाषा में स्लोप ऑफ द लाइन भी कहते हैं, वो सेम रहेगा, दैट इज 2। तो इट मींस व्हाट, द एमआरएफ सेम रहने का मतलब दिस इज द ये जो हमें रिलेशन दे रखा है, इसमें जो यूटिलिटी फंक्शन आएगा गाइस वो आएगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, वो मैं सॉल्व करूंगा तो और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन टेक्निकल बात समझ लेगा। उसके बाद फिर कहते हैं द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स आर इक्वल। ठीक है, इजी सी बात है, प्राइस ऑफ द एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द वाई। कहते हैं ड्रॉ अ डायग्राम टू आइडेंटिफाई द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम। ठीक ठीक गाइस। बस अब एक बात दिमाग में रखना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, हल्के में तो नहीं लेना है इसको, 5 में से 5 चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि ये लोग 5 में से 5 तो कभी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी गाइस आपको ट्राई करना है कि एज मैक्सिमम पॉसिबल आपको मार्क्स लेने। ठीक है, तो ये आईईएफ का मैं लिख देता हूँ आपके लिए एक बार। और गाइस प्लीज गाइस एक चीज नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस सारी की सारी। ठीक है,
ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा कंसेप्ट है, हमने वहां पे निकाल दिया एम आर एस इज इक्वल्स टू 2। द रीजन बिहाइंड इट इज सेम एट एवरी पॉइंट, और क्या कह सकते हैं एट एवरीवेयर। ठीक है, इट इज पॉसिबल if and only if when the utility function is perfect substitute, or we can say that a linear function, a linear utility function। ठीक है गाइस, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। अच्छा, एमआरएस उन्होंने दो बोला है। एमआरएस का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। ठीक है गाइस, अब एक बात समझिएगा, जनरली जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन होता है वो होता है ए एक्स प्लस का बी वाई। ठीक है, तो अगर आप इसका एमआरएस निकालते, अगर आपने इसका एम यू एक्स निकाला तो वो ए आएगा, आपने अगर इसका एम यू वाई निकाला तो वो बी आएगा। सिंपली अगर आप यहाँ पे पुट कर दो तो वो ए बाई बी हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से वो दो दे रखे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 में से 5 कैसे लेना, तो कुछ बातें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या था, आपको एक बात और बतानी पड़ेगी कि जो x होगा वो आपका वीकली पॉजिटिव होगा, और y होगा वो भी आपका वीकली पॉजिटिव होगा। इट कैन बी 0। ठीक है, इट डिपेंड। ठीक है गाइस, नाउ जहां उन्होंने मुझसे बात करी थी कि इसका हमारे सेम एट एवरीवेयर, तो उस हिसाब से हम यहाँ बात कर लेते हैं। इसको मैं बना लो जो हम लोगों के लिए, यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, वहां नहीं बनाते हम लोग, थोड़े बना लेते। ठीक है बेटा, तो दिस इज गुड वाई, दिस इज गुड एक्स। ठीक है, और इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर इसका। अब जैसे कि आपको पता है कि इसका आईसी है लीनियर है, तो आपने इसका लीनियर आईसी बना लिया। ठीक है, तो अभी क्या सकते हो, तो एमआरएफ इज सेम either talk about at that point or that bundle, or we can say that this that one bundle। मतलब अगर ये हो ये हो ये हो, all such things are same। ठीक है, so MRF remains same at all points। ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से। नाउ अब वो कहते हैं, अब उनका कहने का मतलब है, वो कहते हैं जो प्राइजेस है ना, प्राइजेस ऑफ बोथ गुड्स आर सेम और इक्वल। So it means what? Px equals to Py, or we can say that Px by Py is equals to 1। ठीक है बेटा, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हमें a बाय बी दे रखा है 2, तो a हो गया आपका 2b। तो अगर वो हमसे यूटिलिटी फंक्शन, आप क्वेश्चन में पढ़ो तो उन्होंने हमसे यूटिलिटी फंक्शन नहीं पूछा, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम पूछा, राइट। तो फंक्शन उन्होंने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि भाई वो जनरलाइज फॉर्म में आएगा, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो कि भाई जो यूटिलिटी फंक्शन होगा वो जस्ट इस तरीके से होगा कि जो ये जो भी होगा ना यूटिलिटी फंक्शन जो फ्रेम्ड होगा बाद में, u इज इक्वल्स टू 2b प्लस का बी वाई, 2bx प्लस का बी वाई, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, मतलब जो ये वाला टर्म होगा ना, ए वाला टर्म, ये हमेशा बी का ट्वाइस होगा, डबल होगा, राइट गाइस। ये इस तरीके से होगा, हमेशा इसका डबल होगा, वट एवर द वैल्यू ऑफ बी डजंट मैटर, बट वो हमेशा डबल ऑफ ए होगा, सॉरी डबल ऑफ बी होगा, जो इसका एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ऑलवेज डबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, नाउ फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम वैल्यूज, अब इसको गाइस पहले डायग्रामेटिकली समझ लो, पहले इसको डायग्रामेटिकली समझ लो। देखो एमआर का मतलब स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द आईसी। ठीक है, स्लोप ऑफ द आईसी इज 2,
एक होता है स्लोप, मैं यहाँ बताता हूँ आपको थोड़ा साइड में इधर करके। देखो गाइस, स्लोप ऑफ आईसी इज 2, स्लोप ऑफ बजट लाइन px by py is the slope of budget line, don't be confused that, ठीक है। so this is 1, which one is more, slope of the IC, तो जो स्लोप ज्यादा होता है वो स्लोप स्टीपर होता है, राइट, जो स्लोप ज्यादा होता है वो स्लोप स्टीपर होता है। इतनी बात समझ में आती है मेरी आप लोगों को। और जो स्लोप कम होता है गाइस वो हमारा फ्लैटर होता है, ठीक है गाइस, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो बजट लाइन है वो फ्लैटर बनेगी और जो आईसी वो स्टीपर बनेगा। लेकिन एक चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्या, कि आईसी जो होता है वो हमेशा हायर होते हैं, राइट, आईसी जो होते हैं वो हमेशा हायर होते हैं। सो इतनी बात गाइस आपने पहले भी अपने कॉन्सेप्शन पढ़ी भी होगी। सो गाइस जो हमारा बजट लाइन आएगा, मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ, जो हमारा बजट लाइन आएगा वो गाइस हमारा फ्लैटर आएगा और वो इनवर्ड आएगा, टूवर्ड ओरिजिन आएगा, तो बस वो यहाँ से ये बनेगा। कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर वाई फ्रॉम देयर, यहाँ से क्यों बन रहा है, और भी तो ऑप्शन है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो ऐसा होता है, एक तो होता है आईसी, वो हमेशा हाईएस्ट पर होता है, अगर उसके बाद बहुत सारे आईसी देना, ठीक है, देन वी ऑलवेज चूज द हाईएस्ट आईसी एट दैट द पॉइंट, राइट। और जो बजट लाइन होती है वो हमेशा लोवेस्ट होती है। आप खुद सोचो, सेटिस्फेक्शन मुझे मैक्सिमम चाहिए, खर्चा मेरा कम से कम होना चाहिए, ठीक है, तो गाइस उस पॉइंट से हमारा यहाँ पे पॉइंट आया, ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब मैं अगर आपको यहाँ से बताऊं, न्यूमेरिकल व्यूज में बताऊं, तो कंपेयर बिटवीन बोथ स्लोप, तो स्लोप ऑफ आईसी जिसे हम लोग एमआरएस कहते हैं, एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन जिसे हम लोग पी एक्स बाय पी वाई कहते हैं, नो डाउट, ठीक है। ये 2 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा है ना, स्लोप ऑफ द एमआरएस ज्यादा है। तो अगर स्लोप ऑफ द एमआरएस मोर, देन वी कैन से दैट कि गुड एक्स प्रोवाइड्स अ मोर यूटिलिटी एज कंपेयर गुड वाई, ठीक है। देन वी कैन से दैट टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, अगर आप एमआरएस की तरफ से देखो, तो आप ऐसे भी देख सकते हो ये वाला, कि भाई जो हमारा ये है ना, x का जो कोएफिशिएंट है वो y के कोएफिशिएंट से ट्वाइस है। सो अगर आप x को लेते हो और y को छोड़ देते हो तो आपको ना डबल यूटिलिटी मिलेगी, डबल, यू विल गेट द डबल यूटिलिटी, राइट गाइस। सो यहाँ पे 2 सिचुएशंस आ सकती हैं। अगर आप एमआरएस के सेंस से देखते हो, एमआरएस के थ्रू देखते हो, सो गुड एक्स प्रोवाइड मोर यूटिलिटी देन गुड वाई। मतलब किस सेंस में कि अगर आप एक्स को ले रहे हो वाई को नहीं ले रहे हो, अगर आप वाई को लेते और एक्स को नहीं लेते तो फिर उल्टा हो जाता। अगर गाइस आप प्राइस रेशियो के सेंस में देखते हो तो आपको पता लग रहा होगा कि प्राइस रेशियो कम है। प्राइस रेशियो कम होने का मतलब क्या होता है, गुड वाई डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। मतलब मैथमेटिकल भी देखो तो कोई भी रेशियो कम कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप भी कह सकते हो इन दिस सेंस गुड वाई, और वी कैन से दैट गुड एक्स इज मोर चीपर than good y. So the consumer always consume good x, ठीक है गाइस। और अगर मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली भी लिख दूं, सो नो डाउट इफ यू कंज्यूम ओनली गुड x, then how much we consume good y, it's 0. So what is the budget line? Budget line is this P1x plus ka P2y is equals to m. Put the value of y equals to 0, then we will get what P1x is equals to m and x is equals to m by P1. Right guys? Are you getting my point? ठीक है, तो गाइस हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन किया, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा। जैसे कि हमने बताया था कि आप लोग बुकलेट के लिए हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको बुकलेट प्रोवाइड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स।